दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बनेंगे 5 और नई एयरपोर्ट, हर एक 100 से 200 किलोमीटर पर होगी एयर कनेक्टिविटी। दोस्तों बिहार में वर्ष 2025 के जुलाई अगस्त तक पूर्णिया में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पूर्वी बिहार के लोगों की कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर हो चुका है जारी। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह देशों की सीमा से सटे होने के कारण महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हो गया है। गया स्टेशन में 45 दिन का ब्लॉक रेलवे ने कैंसिल कर दी 17 ट्रेनें। दोस्तों भारतीय रेलवे के तहत बिहार के गया रेलवे स्टेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक गया जंक्शन वाले अगले 45 दिनों तक के लिए बंद रहेगा। इसके चलते 17 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। जानकारी के मुताबिक गया रेलवे स्टेशन गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर आज से 7 जनवरी तक यानी करीब 45 दिनों तक का ब्लॉक रहेगा। इस जिले में हजारों लोगों की मिलेगी आवास योजना की पहली किस्त, अकाउंट में आएंगे 44,000। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गोपालगंज जिले के 14 प्रखंडों में 5,955 लोगों के आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.2 लाख की राशि मिलेगी। अब तक 1479 लोगों को पहली किस्त की राशि दी जा चुकी है। कुचायकोट प्रखंड में सबसे अधिक 231 लाभार्थियों की पहली किस्त मिली है। बिहार को सीएम नीतीश कुमार ने दी 8,837 करोड़ की सौगात। एक साथ शुरू हुआ 6,199 सड़क योजनाओं का काम। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई स्पीड 7 राज्य में विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। अपने इसी उद्देश्य के तहत सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन ग्रामीण कार्य विभाग के 8837 करोड़ के 6,199 योजनाओं का कार्यारंभ और उद्घाटन किया। उन्होंने इस नेक काम को अड़मार्ग पर स्थित संकल्प में रिमोट के जरिए किया है। बिहार में जमीन सर्वे के बीच राजस्व विभाग में बड़ी कार्रवाई, 12 सीओ निलंबित। दोस्तों बिहार में हो रही जमीन सर्वे के बीच राजस्व विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर विभाग का एक्शन देखने को मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार पर विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए भ्रष्टाचार के लिप्त 12 सीओ को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नाकाबंदी को मिलेगी 8,000 की छात्रवृत्ति। 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे आवेदन। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नेशनल मार्क्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें 8वीं कक्षा के छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए 4 साल में कुल 48,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप में कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद करना है। बता दें कि आवेदन फॉर्म करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। शिक्षकों को आई कार्ड, बच्चों के पहले दिन पोशाक और किताबें, HSS सिद्धार्थ का प्लान। दोस्तों बच्चों को विद्यालय जाने के पहले ही दिन पोशाक और किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। सरकार उनके लिए संसाधन मुहैया कराएगी। खातों में पैसे देने के लिए साथ साथ अन्य आवश्यक कार्य भी किए जाएंगे। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने दी। शिक्षा की बात के चौथे एपिसोड में शिक्षकों बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे थे। फरबिसगंज वालों की बल्ले बल्ले, इस जगह से होने जा रहा है फ्लाईओवर का निर्माण। 126 करोड़ होंगे खर्च। दोस्तों अररिया के फरबिसगंज में जाम की मुक्ति के लिए सुभाष चौक स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर उच्च स्तरीय रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 126 करोड़ होगी और निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी फरबिसगंज विधायक विद्यासागर उर्फ मंचन केसरी ने दी है। इस फ्लाईओवर के बनने से लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने भरी हुंकार, 2025 इलेक्शन पर जनस्वराज का प्लान। दोस्तों बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनस्वराज ने अपना कैंडिडेट उतारा, पर कहीं सफलता नहीं मिली। इसके नतीजों से विचलित हुए बगैर पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने अपना फ्यूचर प्लान बताया है। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि हम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। बिहार के इस जिले में 2 लेन की सड़क को 4 लेन बनाने के निर्देश हुए जारी। जाम की समस्या होगी दूर। दोस्तों बेहटा चौक के पास ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। गुरुवार को बेहटा चौक के आसपास क्षेत्र का निरीक्षण मुख्य सचिव अमरलाल मीणा ने किया। उन्होंने जाम की समस्या को दूर करने के लिए बेहटा के परेब तक 2 लेन को सड़क को 4 लेन बनाने के आदेश मिला। मुख्य सचिव ने एजेंसी को सड़क से 12 से 24 हफ्ते में बनाने को कहा है। झारखंड के बाद बिहार की बारी एनडीए
नहीं एनडीए की नहीं बनने देंगी सरकार, बोले तेजस्वी यादव। दोस्तों, बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन चारों सीटों पर चुनाव हुआ, हम वो चारों लोकसभा में जीते हैं। 2024 में उपचुनाव में हम हारे हैं और अब 2025 में हम फिर से जीतेंगे। चुनावों में हार जीत चलती रहती है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक, जारी की गई नई तारीख। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी नीति को हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द करने के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त पुराने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि किसी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नए सिरे से 115 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मृतकों की लिस्ट में नाम है तो आधार दिखाकर डाल सकेंगे वो। दोस्तों, पैक्स की मतदाता सूची में यदि जीवित व्यक्ति को मृतक की सूची में डाल दिया गया हो, ऐसे मतदाता आधार कार्ड दिखाकर वोट कर सकते हैं। सत्यापित आधार पीठासीन 3 पदाधिकारियों के पास जमा करना होगा। 2 अन्य व्यक्ति गवाही भी होगी। मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 10% वोट को 40% तक ले जाना है। जनस्वराज का टारगेट फिक्स, बिहार उपचुनाव के नतीजों पर बोले प्रशांत किशोर। दोस्तों, बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा है और 10% वोट पाने में सफल रही है। अब हमारा लक्ष्य वोट परसेंटेज को 40% तक ले जाना है। नतीजा कैसा भी रहा हो, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। आगे ही खुशखबरी, सरकार दे रही है गांव की बेटी को 5000 रुपए। शिक्षा प्रदान के लिए छात्रवृत्ति की सहायता राशि दी जाएगी। बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने में इसमें छात्रवृत्ति में काफी मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जिन बेटियों की 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हैं, उन सभी के खाते में 10 महीने तक 5000 से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और उनके अकाउंट में ये राशि भेजी जाएगी और वे सभी आगे तक की शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। बता दें कि गांव की बेटी योजना को मुख्य उद्देश्य राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बेटियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक महीना 10 महीने तक ये 5000 रुपए की राशि भेजी जाएगी कि वह और भी अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर बन सकें। गांव की बेटी योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कॉलेज आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, खुद का फोटो, बैंक खाता, पासबुक, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं।